इसरो आज फिर रचने जा रहा है इतिहास। सुबह 8:54 पर ब्लूबर्ड 2 सैटेलाइट की होगी लॉन्चिंग। सैटेलाइट से मोबाइल कनेक्टिविटी में आएगी क्रांति। इसरो के मुताबिक 6100 किलोग्राम वजन का है संचार उपग्रह। पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाने वाला ये अब तक का सबसे भारी पेलॉड होगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के होगा प्रशिक्षण और इसे देश के सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM-3 के जरिए लॉन्च किया जाएगा। ये मिशन वाणिज्यिक समझौते का हिस्सा है। सैटेलाइट को अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल ने डेवलप किया है। बांग्लादेश के चटगांव में 2 हिंदू परिवारों के घरों में आगजनी। हमलावरों ने घरों के दरवाजे बाहर से किए थे बंद। घटना के वक्त घरों में 8 लोग मौजूद थे। सभी बांस और टीन की दीवारें काटकर बचाई जान। 2 घरों के कुल 7 कमरे जलकर खाक। बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आज भी होगा प्रदर्शन। मुंबई, पटना और लखनऊ में सड़कों पर उतरेंगे हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता। मुंबई में VHP कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट। बांग्लादेश में हिंदू पर हमले और दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग के खिलाफ सड़कों पर उतरे। बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे हमले के विरोध में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में प्रदर्शन। VHP और हिंदू JAC के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में इंसाफ की मांग पर उतरे प्रदर्शनकारियों का फूटा गुस्सा। बांग्लादेश हाई कमीशन की तरफ बढ़ी भीड़। पुलिस ने बैरिकेड तोड़ने वालों पर लाठीचार्ज किया। भोपाल में मुस्लिम समाज का बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन। बांग्लादेश सरकार का जलाया पुतला। यूनुस सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या का विरोध। कोलकाता में हिंदू संगठनों का मार्च। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी भी शामिल। ढाका में उस्मान हादी के संगठन की रैली। अपने नेता की हत्या पर इंसाफ की मांग की। दीपू दास की हत्या पर भड़की शेख हसीना। कहा उन्हें झूठ इल्जाम में फंसाया गया। यूनुस के इशारे पर वैश्यपने को बढ़ावा। परिवार से धैर्य रखने की अपील की। कोलकाता में हिंदू संगठनों के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज को लेकर सुधांशु त्रिवेदी का TMC पर हमला। का पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को टारगेट कर हो रही है हिंसा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बांग्लादेश के हालात पर जताई चिंता। बोले खतरे में हिंदू आबादी। भारत सरकार इससे निपटने के लिए उठाए जरूरी कदम। बांग्लादेश हिंसा पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का विवादित बयान। बोले जो भारत में अल्पसंख्यकों के हालात ये उसी का रिएक्शन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पर चल रहा है। मुर्शिदाबाद लिंचिंग केस के सभी 13 आरोपियों को उम्र कैद की सजा। वक्फ कानून के विरोध के दौरान की थी पिता पुत्र की हत्या। मध्य प्रदेश में SIR के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी। 42 लाख कटे नाम। छत्तीसगढ़ में 27 लाख वोटर हुए कम। केरल में भी 24 लाख वोटर लापता। अयोध्या के 15,000 साधु संतों ने SIR फॉर्म में पिता वाले कॉलम में अपने गुरु या हिंदू देवताओं के नाम लिखे। महंतों ने माता के नाम के आगे मां जानकी का नाम लिखा। ममता बनर्जी का बड़ा बयान। पैसों के दम पर मुसलमानों को बांट रही बीजेपी को देश से खत्म करके ही दम लूंगी। गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा पश्चिम बंगाल में कुछ लोग बांग्लादेश की कल्पना कर रहे हैं। ममता बनर्जी शायद यही सोच रही है लेकिन ये संभव नहीं है। SIR को लेकर बीजेपी का ममता बनर्जी पर निशाना। अमित मालवीय बोले 12 राज्यों में सिर्फ ममता कर रही है विरोध। अवैध फेक वोटर्स को नहीं बचा पाएंगी। राहुल की फर्जी वोटिंग वाले बयान पर बीजेपी का हमला। शहजाद पूनावाला बोले बिना तथ्यों के आरोप लगाना राहुल की पुरानी आदत। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने बर्लिन से RSS पर राहुल गांधी के हमले पर किया पलटवार। कहा RSS देश से प्यार करता है। ये प्यार से इटली या पाकिस्तान से नहीं आया। पूरा देश राहुल को भारत विरोधी नेता के तौर पर देखता है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का अटैक। बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल का राहुल गांधी पर अटैक। कहा विदेश आकर भारत को बदनाम करते हैं। देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने राहुल गांधी को पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बताया। कहा वो बिहार में हारने के बाद जर्मनी में भारत का अपमान कर रहे। बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने पटना में किया वादा। अगले 5 सालों में विकास की नई कहानी लिखेगा बिहार। युवाओं को बम्पर रोजगार मिलेगा। नितिन नबीन का तेजस्वी पर भी सीधा हमला। बोले वो हार के बाद विदेश यात्रा पर निकल गए। सत्र के एक भी कार्यवाही में मौजूद नहीं रहे। विकास के लिए शॉर्टकट नहीं कमिटमेंट की जरूरत है। बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का बयान। नितिन नबीन ने पटना में किया रोड शो। डिप्टी CM विजय सिन्हा और प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी मौजूद रहे। रोड शो के बाद नितिन नबीन ने CM नीतीश से मुलाकात की। दोनों डिप्टी CM भी रहे मौजूद। नितिन नबीन का पटना में उनके आवास पर ग्रैंड वेलकम। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल और पटाखों के साथ स्वागत किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बोले कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का पाटलिपुत्र की धरती पर स्वागत। कार्यकर्ताओं की मेहनत से बीजेपी बनी सबसे बड़ी पार्टी। नितिन नबीन के स्वागत से खुश तारकिशोर प्रसाद बोले उनके साथ बिहार को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली। अमरावती में पूर्व सांसद अमृत राणा के बयान पर विवाद। का हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। आज दोपहर 12 बजे उद्धव और राज ठाकरे की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। BMC चुनाव में गठबंधन का होगा ऐलान।
उद्धव गुट नेता संजय राउत बोले, शिवसेना और मनसे के बीच गठबंधन की बात किसी से नहीं छिपी, सीट बंटवारे को लेकर चर्चा जारी। संजय राउत की शरद पवार की एनसीपी को नसीहत, कहा पुणे या दूसरी जगह अजित गुट के साथ गठबंधन किया तो हम नहीं देंगे साथ। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने चुनावी नतीजों के बहाने शिवसेना उद्धव गुट पर साधा निशाना, कहा हमारे पक्ष में प्रचंड बहुमत ने बता दिया असली कौन और नकली कौन। डिप्टी सीएम ने नगरपालिका और नगर परिषद की तरह ही बीएमसी में जीतकर किया दावा, कहा वो लोग सिर्फ कुर्सी के लिए राजनीति कर रहे हैं, महायुति काम कर रही है, विकास कर रही है। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में मजहबी सवाल पर बवाल, क्वेश्चन पेपर में भारत में मुसलमानों पर अत्याचार की डिटेल एग्जाम्पल पूछे। हंगामे के बाद यूनिवर्सिटी पेपर सेट करने वाले प्रोफेसर को हटाए, इंटरनल जांच कमेटी बनाई। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम होगा और मजबूत, आकाश नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का यूजर इवोल्यूशन ट्रायल रहा सफल। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के जंगलों में सेना का बड़ा सर्च ऑपरेशन, सीआरपीएफ और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की ली जा रही है मदद। अयोध्या में एक भव्य और बेशकीमती प्रतिमा स्थापित करने की तैयारी, कर्नाटक के एक गुमनाम भक्त ने भेजी है मूर्ति। साइबर क्राइम के खिलाफ योगी सरकार की पहल, अब तक 84,000 पुलिसकर्मियों को मिली ट्रेनिंग, पोर्टल से मिल रहा है प्रशिक्षण। 5 सालों में हेल्पलाइन डेस्क की संख्या में किया इजाफा, 65,000 से ज्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम भी किए आयोजित। सिद्धार्थनगर की शोहरतगढ़ सीट से अपना दल के विधायक विनय वर्मा ने अपनी जान का खतरा बताया, यूपी विधानसभा में उठाया मुद्दा, पीएम मोदी अमित शाह से भी शिकायत की। एक इंटर कॉलेज में कथित अवैध फीस वसूली की शिकायत से शुरू हुआ विवाद, नेपाली मूल के कॉलेज प्रबंधक ने उलटे विधायक के खिलाफ सीएम ऑफिस में कर दी शिकायत, विधायक ने उच्च स्तरीय जांच और अपनी सुरक्षा की मांग की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पर हमलावर हुए जेपी नड्डा, कहा झीरम हमले की साजिश में कांग्रेस के लोग नक्सलियों से समझौता किया। 2 सालों में डबल इंजन सरकार ने सभी वादे पूरे किए, सीएम साई के नेतृत्व में सुशासन और विकास हुआ, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का बयान। पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान की बड़ी सौगात, 4 मेडिकल संस्थानों के रिनोवेशन के लिए करीब 69 करोड़ का फंड जारी किया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने लोगों से पाटलिपुत्र का दौरा करने की अपील की, कहा बिहार म्यूजियम और बापू टावर देखने सभी भारतीय जरूर आए। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत, उम्र कैद की सजा को किया सस्पेंड, पीड़िता के पिता की हत्या मामले में फिलहाल जेल में बंद रहेंगे। कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने पर भड़की निर्भया की मां, कहा ये पीड़िता के संघर्ष के साथ अन्याय। मुजफ्फरनगर में 3 करोड़ से ज्यादा रुपए के साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश, पुलिस ने आरोपी खालिद को किया गिरफ्तार। अहमदाबाद में डिजिटल फ्रॉड के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन म्यूल हंट, अब तक 489 आरोपी गिरफ्तार, 534 एफआईआर दर्ज, 700 से ज्यादा बैंक अकाउंट किए गए सीज। बिहार में बालू माफिया के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी, ईओडब्ल्यू ने माफिया के नाम पर 50 करोड़ की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव ईडी को भेजा। बिहार के कैमूर में अवैध सूद घूसखोरी के बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़, मुख्य आरोपी लक्ष्मण शाह गिरफ्तार, ब्लैंक चेक, जमीन के डॉक्यूमेंट और कैश बरामद। राजस्थान के जालौर में पंचायत का तुगलकी फरमान, 15 गांवों की महिलाओं के स्मार्टफोन इस्तेमाल करने पर लगाई रोक। यूपी से कानपुर में मोबाइल चोर गिरोह का भांडाफोड़, पुलिस गैंग के 5 चोर गिरफ्तार, भारी संख्या में मोबाइल बरामद। हिमाचल प्रदेश के मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी, स्नोफॉल का मजा लेने देश भर से पहुंच रहे हैं टूरिस्ट। बेंगलोर में क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर एक्शन में नजर आई पुलिस, शहर में पुलिस के जवानों ने बाइक से गश्ती लगाया। उत्तराखंड के मसूरी में क्रिसमस की तैयारी, टूरिस्टों का लगातार आना जारी और शहर में बढ़ी पर्यटकों की भीड़। मुंबई के बांद्रा में क्रिसमस के अवसर पर माउंट मैरी चर्च जगमगाया, भारी संख्या में चर्च पहुंच रहे हैं लोग। मनाली में क्रिसमस के मौके पर उमड़ी पर्यटकों की भारी भीड़, क्रिसमस के जश्न में डूबे सैलानी झूमते नजर आए। दिल्ली के सीक्रेट हार्ट कैथेड्रल चर्च क्रिसमस को लेकर तैयार, रंग बिरंगी लाइटों से चर्च को सजाया गया। क्रिसमस से पहले सजकर तैयार पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, लाइटनिंग की चकाचौंध से जगमगाया शहर। दार्जिलिंग क्रिसमस नजदीक आने पर दार्जिलिंग को लाइटों से सजाया गया। तमिलनाडु के मदुरई में क्रिसमस की तैयारी, सेंट मैरी कैथेड्रल चर्च लाइटिंग से जगमगाया। क्रिसमस और नए साल से पहले शिमला में विंटर कार्निवाल की शुरुआत, पर्यटकों के लिए शहर को सजाया गया, भारी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। भारतीय विमेंस टीम ने दूसरे टी20 मैच में श्रीलंका को 7 विकेट से हराया, 5 मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाई। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी कर 128 रन बनाए, भारत ने 3 विकेट खोकर जीत हासिल की। शेफाली वर्मा ने 34 गेंदों में 69 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, प्लेयर ऑफ द मैच बनी।